हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नितिन मित्तल और आज मैं आपके लिए काफ़ी टाइम बाद एक नई वीडियो लेकर आया हूँ और इस प्लान का नाम है केयर सुप्रीम। ये प्लान बहुत ही बेहतरीन प्लान है और इस प्लान में बहुत सारे हाइलाइट्स हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं। तो इस प्लान को आप ध्यान से समझिएगा और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे कि आपको ये प्लान ठीक से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस प्लान में आपको क्यूमुलेटिव बोनस मिलता है, जैसे कि आपकी पॉलिसी 2 साल में डबल हो जाती है। इंश्योरेंस अमाउंट आपका डबल हो जाता है। इसको इस तरीके से समझते हैं कि मान लीजिए कि आपने 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और आपका फर्स्ट ईयर में क्लेम भी आ जाता है और क्लेम लेने के बावजूद भी आपको 5 लाख रुपए का क्यूमुलेटिव बोनस मिलेगा, जिससे कि आपकी पॉलिसी 15 लाख रुपए की हो जाएगी। उसके बाद मान लीजिए सेकंड ईयर में फिर से आपने क्लेम ले लिया, तब भी आपको क्यूमुलेटिव बोनस मिलेगा और आपकी पॉलिसी 5 लाख रुपए इंश्योरेंस अमाउंट बढ़कर 20 लाख रुपए की हो जाएगी। जी हाँ, ध्यान से समझिएगा कि क्लेम लेने के बाद भी आपका इसमें इंश्योरेंस अमाउंट बढ़ेगा। उसके बाद इसमें आप थोड़ा सा प्रीमियम एक्स्ट्रा देते हैं तो आपको 100% क्यूमुलेटिव बोनस के अलावा 500% 500% क्यूमुलेटिव बोनस सुपर मिलता है। ये कैसे मिलता है आपको? मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड की पॉलिसी ली है, तो उसके बाद आपकी पॉलिसी में क्यूमुलेटिव बोनस आपको मिला 5 लाख रुपए और क्यूमुलेटिव बोनस सुपर मिला आपको 10 लाख रुपए। तो नेक्स्ट ईयर आपकी पॉलिसी हो जाएगी 25 लाख रुपए की। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट ईयर फिर से 5 लाख रुपए और 10 लाख रुपए क्यूमुलेटिव बोनस सुपर। टोटल आपकी फिर पॉलिसी हो जाती है 40 लाख रुपए की। फिर उसके बाद आपकी थर्ड ईयर में पॉलिसी 50 लाख रुपए की हो जाएगी। 10 लाख रुपए आपको क्यूमुलेटिव सुपर बोनस मिल गया। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे एक डिफरेंस है कि मान लीजिए यहाँ पे आपने क्लेम ले लिया फोर्थ ईयर में, तब आपको 10 लाख क्यूमुलेटिव बोनस सुपर नहीं मिलेगा। ये टेबल में गलत दिखाया गया है। आपकी पॉलिसी 50 लाख रुपए की ही रह जाएगी। फिर उसके बाद आपने सेकेंड ईयर में फिर से क्लेम ले लिया, तब भी आपकी पॉलिसी 50 लाख की रह जाएगी। फिर उसके बाद आपने सिक्स्थ ईयर में क्लेम नहीं लिया तो आपकी पॉलिसी बढ़कर 60 लाख रुपए की हो जाएगी और फिर 8वें साल में जाकर आपकी पॉलिसी 70 लाख रुपए की हो जाएगी। जी हाँ, 10 लाख रुपए से आपने स्टार्ट किया था और आपकी पॉलिसी 70 लाख रुपए की मैक्सिमम जाएगी इस पॉलिसी में। और उसके बाद मान लीजिए आपने कभी भी क्लेम ले लिया, इन फ्यूचर आप कभी भी क्लेम लेते हैं, तब भी आपकी पॉलिसी जो है उसमें जो आपका बोनस था वो माइनस नहीं होगा। नो लॉस, मतलब आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है। आपकी पॉलिसी इन फ्यूचर 70 लाख रुपए की ही रहेगी। इसके बाद आपको इसमें अनलिमिटेड रिचार्ज मिलता है। जी हाँ, अनलिमिटेड रिचार्ज मतलब आपकी पॉलिसी, मान लीजिए कि आपने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली हुई है और आपका फर्स्ट ईयर में ही क्लेम आ जाता है। फर्स्ट ईयर में ही पहला क्लेम 7 लाख रुपए का आ जाता है, तो 7 लाख रुपए आपके पे हो जाएंगे 10 लाख में से। उसके बाद क्लेम नंबर 2 आपका आता है 5 लाख रुपए का, तब आपकी पॉलिसी में 3 लाख रुपए बचे हुए हैं। तो 3 लाख, बाकी जो 2 लाख है वो आपका रिचार्ज से पे हो जाएगा। उसके बाद क्लेम नंबर 3 आपका आता है 10 लाख रुपए का। फिर वो आपकी पॉलिसी क्योंकि खत्म हो चुकी है, उसमें इंश्योरेंस अमाउंट तो है ही नहीं, बट फिर भी आपको रिचार्ज अमाउंट से कंपनी आपका 10 लाख रुपए पे कर देगी। मान लीजिए फिर उसी साल में आपका चौथा क्लेम आता है 5 लाख रुपए का, तो वो 5 लाख रुपए भी कंपनी पे कर देगी आपका ऑटोमेटिक रिचार्ज से। फिर आपका क्लेम नंबर 5 आता है मान लीजिए 15 लाख रुपए का, लेकिन आपने पॉलिसी ली है 10 लाख रुपए की, तो आपका 10 लाख रुपए कंपनी ऑटोमेटिक रिचार्ज से पे कर देगी और आपको 5 लाख रुपए जेब से पे करने होंगे। इस पॉलिसी का एक और खास फीचर है कि इसमें सेम पर्सन, सेम डिजीज, सेम इंजरी पर भी आप क्लेम ले सकते हैं विदाउट एनी वेटिंग पीरियड। मीन्स आपको 45 दिन का वेटिंग पीरियड भी नहीं लगेगा, जो कि बाकी पॉलिसीज में होता है। इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि मान लीजिए पर्सन ए को हार्ट अटैक आ गया और उस पर क्लेम बना 10 लाख रुपए का और वो 10 लाख रुपए कंपनी ने पे कर दिए। उसके बाद सेम पर्सन को, मेंबर ए को दोबारा से हार्ट अटैक आ जाता है 10 दिन बाद ही, तो वो फिर से हार्ट अटैक के लिए अनलिमिटेड रिचार्ज में क्लेम कर सकता है। इस प्लान में आपको प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 दिन का मिलता है। मान लीजिए हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं, डॉक्टर ने आपको कुछ टेस्ट बताए हैं, वो टेस्ट आप करा रहे हैं, या डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन आपको बताई है वो आप घर पर खा रहे हैं एडमिट होने से पहले, तो आप 60 दिन तक का जो भी आपका खर्चा होगा वो आप कंपनी में बाद में क्लेम कर सकते हैं। ऐसे ही इस पॉलिसी में आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद 180 डेज का, जी हाँ 180 दिन का आप खर्चा कंपनी से बाद में क्लेम कर सकते हैं, जिसमें कि वही डॉक्टर कंसल्टेशन या उसने कुछ टेस्ट बताए हैं डॉक्टर ने वो आप कराते हैं, या
जो भी मेडिसिन डॉक्टर बताता है वो आप लेंगे तो वो सारा खर्चा आपको इस पॉलिसी में रीइंबर्स हो जाता है, बाद में मिल जाता है। इसके बाद इस पॉलिसी में किसी भी तरह की कोई सब लिमिट्स नहीं है किसी भी तरह के ट्रीटमेंट पे। जैसे कि आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो भी आपको सम इंश्योर्ड तक, मान लीजिए आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है तो 10 लाख तक पूरा आयुर्वेद का ट्रीटमेंट मिलेगा। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन होता है कि मान लीजिए कोई ऐसी कंडीशन है कि हॉस्पिटल में पेशेंट को शिफ्ट नहीं किया जा सकता और घर पर ही उसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है हॉस्पिटल की देखरेख में, तो उस कंडीशन में कंपनीज क्या करती हैं कि आपको डोमिसिलरी में 10% इंश्योरेंस अमाउंट का क्लेम देती हैं। लेकिन इस पॉलिसी में आप डोमिसिलरी में पूरा 100% क्लेम कर सकते हैं। अब एडवांस ट्रीटमेंट, आजकल जो एडवांस ट्रीटमेंट पर IRDA ने बोला है कि आपको क्लेम देना पड़ेगा, उसमें भी कुछ कंपनीज क्या कर रही हैं कि कंडीशंस लगा रही हैं। पॉलिसी वर्डिंग्स में जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको दिखेगा कि रोबोटिक सर्जरी पर 50% क्लेम मिलेगा या कोई और एडवांस ट्रीटमेंट मेथड है तो उस पर आपको कुछ सब लिमिट्स मिलेंगी कि आपको इतने तक का क्लेम मिलेगा। बट इस पॉलिसी में इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है। रोबोटिक सर्जरी हो या कोई भी एडवांस ट्रीटमेंट मेथड हो उसमें आपको 100% क्लेम मिलेगा। ऑर्गन डोनर ट्रीटमेंट में भी कई कुछ कंपनीज क्या करती हैं कि आपका सब लिमिट्स लगा देती है कि हम इतना क्लेम देंगे, बट इस पॉलिसी में ऑर्गन डोनर ट्रीटमेंट पर भी किसी तरह की कोई सब लिमिट्स नहीं है। इस पॉलिसी में आप डिलक्स रूम भी ले सकते हैं। जी हाँ, अगर मान लीजिए हॉस्पिटल आपसे कहता है कि सिंगल AC रूम हमारे पास अभी खाली नहीं है, अवेलेबल नहीं है और आप डिलक्स रूम ले लीजिए, तब भी आप डिलक्स रूम ले सकते हैं और आप अपनी मर्जी से भी डिलक्स रूम इस पॉलिसी में आप ले सकते हैं। इस पॉलिसी में आप जोनल वाइज प्रीमियम आप पे कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप दिल्ली में रहते हैं या मुंबई में रहते हैं या आप गुजरात में रहते हैं तो आपको थोड़ा प्रीमियम ज्यादा देना होगा। दिल्ली NCR के लिए भी आपका प्रीमियम ज्यादा लगेगा। उसके अलावा रेस्ट ऑफ इंडिया में कहीं पर भी रूरल एरिया में रहते हैं या जो यहाँ पर सिटीज मेंशन नहीं है उनमें अगर आप रहते हैं तो आपको रेस्ट ऑफ इंडिया का प्रीमियम देना होगा जो बाकी इन सिटीज से कम होगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके ये सारी जो सिटीज के नाम लिखे हुए इनको आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। इसके बाद इस पॉलिसी में आपको कुछ ऑप्शनल बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसमें कि पहला ऑप्शनल बेनिफिट क्यूमुलेटिव बोनस सुपर के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। एयर एम्बुलेंस बेनिफिट, आप एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर 5 लाख रुपए तक का कवर ले सकते हैं। वेलनेस बेनिफिट इसमें आपको मिलता है, उसके बारे में हम आगे समझेंगे ठीक से, वो भी आप ऑप्शनल बेनिफिट में ले सकते हैं। और एनुअल हेल्थ चेकअप, आप चाहते हैं कि आपको कंपनी हर साल एनुअल हेल्थ चेकअप फ्री दे, तो उस कंडीशन में भी आपको इस पॉलिसी में एक्स्ट्रा प्रीमियम एनुअल हेल्थ चेकअप के लिए देना होगा। वेलनेस बेनिफिट इस पॉलिसी में आपको इस तरीके से मिलता है कि अगर आप अपने आप को फिट रखते हैं, फिटनेस का ध्यान रखते हैं, न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हैं, खाने पीने का ध्यान रखते हैं, तो कंपनी आपका 30% तक प्रीमियम कम कर देती है। 30% आप रिन्यूअल प्रीमियम पे आप ले सकते हैं। वो किस तरीके से होता है वो समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि आप रोज मॉर्निंग वॉक करते हैं और मॉर्निंग वॉक आप एक साल में 270 डेज करते हैं, मींस 365 में से 270 डेज अगर आपने मॉर्निंग वॉक कर ली या इवनिंग वॉक कर ली तो आपको 30% तक का प्रीमियम पर डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप 240 डेज के लिए मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक करते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। इसी तरीके से 180 डेज पर 15%, 120 डेज पर 10% और लेस देन 120 डेज है तो आपको 0% डिस्काउंट मिलेगा। इसमें एक कंडीशन ये है कि आपके जो एक्टिव डेज काउंट होंगे, अगर आप 10,000 स्टेप्स इन ए डे चलते हैं तो ही ये आपका मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक काउंट होगा, अदरवाइज ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। और उसके लिए आपको कंपनी की एक ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करनी होगी, उसके थ्रू ये सारा मैनेज होगा। प्लान में और क्या बेनिफिट्स हैं, बाउंड्रीज हैं, वो आप इसको पॉज करके आप देख सकते हैं। बाकी वैसे मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं, समझा चुका हूं। बाउंड्री कंडीशंस में एक बार हम ये चीज समझ लेते हैं कि इस पॉलिसी को आप रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू प्रपोजर आप अपने लिए, वाइफ के लिए, बच्चों के लिए या लिव इन पार्टनर के लिए, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर के लिए आप मल्टी इंडिविजुअल में जाएंगे तो आप इस पॉलिसी को आप ले सकते हैं। इनिशियल वेटिंग पीरियड इसमें 30 डेज का है। नेम्ड एलिमेंट वेटिंग पीरियड जो होता है, कुछ स्पेसिफाइड इलनेस होती है उन पर इसमें 24 महीने का वेटिंग पीरियड है। अगर आप 24 महीने के वेटिंग पीरियड जानना चाहते हैं कौन कौन सी डिजीज पर रहते हैं, उसके लिए आप मेरी एक वीडियो है उसको आप देख सकते हैं, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि 2 साल का वेटिंग पीरियड कौन कौन सी डिजीज पर होता है। सो गाइज, इस पॉलिसी में जो भी फीचर्स थे वो मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं।
फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, फोन नंबर। आप डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर देख के मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।